अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अभी इस पिछली वीडियो में मैंने जो है वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स करवाया था बेटा, और अभी हम करते हैं वेक्टर और स्केलर बच्चों। ठीक है, वेक्टर और स्केलर के मैं सिर्फ शॉर्ट्स क्वेश्चन कराऊंगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा 123 कोड को। ठीक है, जिन बच्चों का 1 2 3 123 कोड है उनको बच्चों मैं सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा बस। और जो है ना, जो बच्चे 113 के हैं उनका मैं जो है ना वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज बेटा वो इंशाल्लाह ताला 4 तारीख को या 3 तारीख को या 5 तारीख को उनका पेपर भी बाद में है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है 123 के लिए पेपर ए में आता है और 113 जो कोड है जिन बच्चों का उनका जो है ना ये पेपर बी में आता है। ठीक है, तो 123 वाले जो बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रिकल और आईटी के बच्चे जो हैं, उनके लिए मैं सिर्फ बच्चों इसके शॉर्ट क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, अच्छा बच्चों शुरू करते हैं। वेक्टर एंड स्केलर। अब आपको पता है बेटा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके लिए जो है ना सिर्फ कोई अददी कीमत होती है। ठीक है बच्चों, और वेक्टर ऐसी कीमत होती है जिसको बयान करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक अददी कीमत की ज़रूरत होती है और साथ उसकी डायरेक्शन सीमत की ज़रूरत होती है। ठीक होगी बात। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्लास में एक बच्चा है तो मैं उसको खड़ा करता हूँ, बच्चे खड़े हो जाओ और आप जो है ना 5 फुट चले जाओ या 10 फुट चले जाओ या 20 फुट चले जाओ। तो ये सिर्फ मैंने उसको पूरा वाजे नहीं बताया, मैंने सिर्फ इसको 20 फुट बताया चले जाओ, तो इसको पूरी बात समझ नहीं आई। तो ये एक स्केलर मिकदार है। ठीक है, अगर मैं उसको कह देता हूँ कि 20 फुट जो है ना पीछे की तरफ चले जाओ, या 20 फुट जो है वो आप दाएं तरफ चले जाओ, या 20 फुट आप बाएं तरफ चले जाओ, तो ये पहले 20 फुट जो है ये मैंने इसको अददी कीमत बताई है, और जो है ना पीछे चले जाओ या दाएं बाएं चले जाओ ये मैंने इसको डायरेक्शन बताई है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको वेक्टर और स्केलर समझ में आ गया है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन पेपर में आ जाती होती है बेटा। स्केलर की डेफिनेशन है पहले आप पेज 111 पे, ए क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ सर्टेन नंबर एसोसिएटेड विद ए सुइटेबल यूनिट विदाउट एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन इन स्पेस इज नोन एज स्केलर। बच्चों, एग्जांपल ऑफ स्केलर आर टाइम, मास, यही बहुत है बेटा, दो एग्जांपल हैं। फिर आगे वेक्टर की डेफिनेशन है यहाँ से, अ क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब ओनली व्हेन बोथ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन स्पेसिफाइड इज नोन एज वेक्टर। एग्जांपल ऑफ वेक्टर आर फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद हम आते हैं शार्ट एक्सरसाइज की तरफ बच्चों। 134 पेज पे शार्ट एक्सरसाइज है। ठीक होगी बात बच्चों। अब आपको पता चल गया बेटा वेक्टर और स्केलर। बेटा साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताता जाऊँगा वो कर लेना बेटा। कोई भी वेक्टर है ना उसको ऐसे ए से ऊपर ऐसे डिनोट करते हैं, ये बच्चों ए वेक्टर हो गया। ठीक होगी बात। और इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा, एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। ये 3 डायमेंशन फिगर होती है बच्चों वेक्टर। ठीक होगी बात। जैसे कोई ए वेक्टर है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, ऐसे इसको वेक्टर को बेटा लिखा जाता है। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, अब आपको बात पता होना चाहिए बात बेटा, परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर बेटा, वो परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी डॉट ए डॉट बी जो है वो 0 है। ऐसे दो वेक्टर जिनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है उनको क्या कहते हैं बेटा, परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं। ठीक होगी बात। ये अब आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, इसके बाद बेटा अब हमने वेक्टर को ये वेक्टर लिखते हैं, इसकी यूनिट ऐसे इसको यूनिट लिखा जाता है, यूनिट ये इसको मैग्नीट्यूड, सॉरी। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होती है ना वो वेक्टर की लेंथ को कहते हैं बच्चों। ठीक हो के बाद बाकी साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। पहले दो क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए स्केलर एग्जांपल और व्हाट इज़ ए वेक्टर, इसके एग्जांपल। ये पेज 111 पे 111 पेज पे है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी लेंथ जो है वो 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक होगी बात। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये आपने याद रखना है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, कोई एक वेक्टर है ए बेटा, ये इसको मैं जो है ना यूनिट वेक्टर कैसे लिखता हूँ, इसको ए वेक्टर नीचे लिखे और ऊपर ये बेटा कैप का सिंबल, ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसको लिखा जाता है ए वेक्टर और डिवाइड बच्चों इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये होता है बेटा। ठीक है, जब आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये लाजमी आपने 7 एग्जांपल लिखनी है। ठीक है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और साथ ये आपने बना देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब बेटा 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर।
ठीक है। अब बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। अब बच्चों उसने दिया हुआ है क्वेश्चन आपके पास 4 और एक वेक्टर है एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। अब बेटा कहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, ये मैग्नीट्यूड होती है अंडर द रूट बेटा ये एक्स स्क्वायर लिखा जाता है प्लस वाई स्क्वायर लिखा जाता है और प्लस जेड स्क्वायर लिखा जाता है। फिर बेटा आई स्क्वायर क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि आई स्क्वायर जो होता है ना वो बराबर होता है आई डॉट आई, वो होता है 1 के बराबर। इसी तरह बेटा जे स्क्वायर जे डॉट जे ये होता है 1 के बराबर। इसी तरह बेटा के का स्क्वायर ये बेटा के डॉट के ये 1 के इक्वल होता है। ये अब आपको बातें पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। तो बेटे पहले 4 क्वेश्चन जो है ना ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक होगी बात, इनमें से एक लाजमी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये -2i -4j प्लस 3k ये वेक्टर लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है हमने, मैं इसको लिखता हूँ ये a के इक्वल है, ठीक है। अब इस a वेक्टर की मैग्नीट्यूड, अब आपने बेटा a जब भी लिखेंगे हम नीचे वेक्टर का सिंबल देंगे, अगर वेक्टर सिर्फ a लिख दिया ना बेटा वो स्केलर होता है, फिर वो नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। तो अब बेटा ये इसका उसने क्या मांगा है आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड बेटा -2 का स्क्वायर प्लस बेटा -4 का स्क्वायर प्लस बेटा 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा इक्वल होगा, अब बेटे इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस बेटा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर बेटा 9, ठीक है। तो अब बेटा ये आ जाएगा 16 4 20 और ये प्लस 9 करेंगे तो 29 अंडर द रूट आ जाएगा। ये आपका बेटा समझ में आ गई बात बच्चे। अच्छा अब इसके बाद आता है बेटा जी पैरेलल वेक्टर, कौन से वेक्टर होते हैं पैरेलल वेक्टर, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 सवाल देखें पैरेलल वेक्टर बेटा, ऐसे दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों पैरेलल उस वक्त होते हैं, पैरेलल मीन आमने सामने, कि अगर इन दोनों वेक्टर के दरमियान ऐसे लैम्डा कोई नंबर आ जाए, ये बेटा ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, ये जो लैम्डा होता है ना बेटा ये कोई नंबर होता है, ठीक है। जैसे मैं लैम्डा की वैल्यू लिख देता हूँ 2b वेक्टर ऐसे आ जाए, या ए वेक्टर इज इक्वल टू 3b वेक्टर आ जाए, लैम्डा कोई नंबर होता है बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू -3b वेक्टर इस तरह आ जाए, ए इज इक्वल टू -7b वेक्टर, ठीक है। तो अब बेटा ये याद रखना है कि ऐसे अगर सिचुएशन आ जाए ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर तो ये क्या होते हैं पैरेलल वेक्टर होते हैं, ठीक है बेटा। मैं पैरेलल वेक्टर की आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ बेटा, आपने कहाँ से याद करनी है, ये आगे बेटा जी पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन ये है बच्चों पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन। पेज नंबर 113 पे 113 पेज पे बेटा ये पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन है, ठीक है। देखें पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल देखें उसे पैरेलल मांगा हुआ है बात, ए वेक्टर ए द वेक्टर्स, अब दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी आर पैरेलल इफ आर एनी रियल नंबर एन, ए वेक्टर इक्वल टू एन बी वेक्टर, मैंने वहाँ पे लैम्डा की एग्जांपल दी थी, ठीक है। ए इक्वल टू लैम्डा बी आ जाए इफ़, तो यहाँ n की जगह लैम्डा लिख लें या n लिख दें आपकी मर्जी, लैम्डा ग्रेटर दैन 0 देन द वेक्टर a एंड b हैव द सेम डायरेक्शन, अगर जो है वो यहाँ पे जो मैंने लिखा था 2 आ गया था 3 आ गया था 4 आ गया था तो वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर यहाँ n जो है या लैम्डा माइनस में आ जाए तो फिर a एंड b हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपने याद रखना है, ये डेफिनेशन लिखनी है, अगर डेफिनेशन ये पेपर में आई तो यहाँ से लेकर ना बेटा यहाँ तक, ठीक होगी बात। नाउ वी कैन आल्सो डिफाइन कोलिनियर वेक्टर विच लाई अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, ऐसे जो एक सेम लाइन की स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाए, आर हैविंग देयर डायरेक्शन पैरेलल, या उनकी डायरेक्शन पैरेलल हो जाए टू एन अदर एक दूसरे के, तो वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ सिर्फ उसने पैरेलल वेक्टर डेफिनेशन मांगी है बस, ठीक है। तो द वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल इफ आर एनी रियल नंबर एन, ए वेक्टर इक्वल टू एन बी वेक्टर, इफ एन ग्रेटर देन 0 देन द वेक्टर ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन, और सेकंड है बेटा एन लेस देन 0 देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ तक आपने बेटा लिखना है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये अभी आपको समझ में आ गया है, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है बच्चों
6 के बाद अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तो बेटा क्रॉस करते हैं, 8 तो आपने नहीं करना। अब बेटा 7 क्वेश्चन देख लें। 7 कहते हैं फाइंड लैम्डा। बेटा 7 क्वेश्चन बेटा करते हैं। ये है मैग्नीट्यूड अल्फ़ा आई वेक्टर बच्चों प्लस अल्फ़ा प्लस 1 जे वेक्टर बच्चों और प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 बेटा। तो अब बच्चे देखें, ये इसकी मैग्नीट्यूड है बेटा। इसको मैग्नीट्यूड ऐसे निकाली जाती है बेटा, राइट साइड तो 3 इसी तरह रहेगा। ये अल्फ़ा का स्केयर प्लस बेटा जे के साथ है अल्फ़ा प्लस 1 इसका स्केयर और प्लस बेटा 2 का स्केयर। आई जे के का स्केयर नहीं लिखेंगे बेटा, वो 1 होता है, बता दिया है। अब बेटा दोनों तरफ पहले स्केयरिंग करेंगे, SQUARING स्केयरिंग करेंगे तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। अल्फ़ा का स्केयर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 इज इक्वल टू राइट साइड पे 3 का स्केयर लेंगे। इधर बेटा स्केयर लिया तो स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, इधर स्केयर लिया 3 का। ठीक होगी बात बच्चों। अल्फ़ा का स्केयर, अब बेटा यहाँ से अल्फ़ा स्केयर, ये बेटा a प्लस बी का स्केयर खुलेगा, अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 1 और प्लस बेटा 1 का स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 का स्केयर आएगा बेटा 9। ठीक होगी बात। अब अल्फ़ा स्केयर 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस बेटा 2 अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 4 लेफ्ट साइड पे आएगा -9 हो जाएगा बेटा। 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा 1 और प्लस 4 5 -9 -4 इज इक्वल टू 0 बेटा। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 1 2 प्लस 2 1 2 माइनस 2 2 4 2 इधर चला गया बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब बेटा फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन मैंने आपको डीपली समझा दिया था। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं -2 अल्फ़ा स्केयर, फिर इस -2 के बेटा फैक्टर बनाएंगे 2 × 1। ठीक होगी बात। तो अब बच्चे मैं ये +2 और -1 2 अल्फ़ा -1 अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर बन गए। अब अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 और -1 कॉमन आएगा, अल्फ़ा -1 प्लस 2 बेटा जी। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा -1 इक्वल टू 0। अब बेटा अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा बच्चों। और राइट साइड पे दूसरा बेटा अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक होगी बात बच्चों। ये था बेटा 7वां क्वेश्चन। अब बेटा 8वां आपने नहीं करना, ठीक है। 8वां क्वेश्चन नंबर आप स्किप कर दें बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग दी वेक्टर। एक वेक्टर है बेटा 4i - 3j - 5k बेटा। ठीक होगी बात, ये क्वेश्चन है। अब बेटा कहता है 9 में कि द यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर आप इसको बेटा ए वेक्टर कहते हैं तो आप ए का यूनिट वेक्टर बस आपने बना देना है, इसी का यूनिट वेक्टर। तो कैसे बनाएंगे मैंने बता दिया था बेटा, ए वेक्टर और नीचे बेटा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बेटा लिखते हैं। तो अब बेटा ए वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर, ये ऐसे बेटा सॉरी ये नीचे ये, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। ऊपर ए वेक्टर लिखा 4i - 3j - 5k बेटा, और नीचे बेटा 4 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर बेटा और प्लस -5 का स्केयर बेटा आएगा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा इसके बाद बेटा ए यूनिट वेक्टर आएगा 4i वेक्टर - 3j वेक्टर - 5k वेक्टर, 4 का स्केयर 16 प्लस 3 का स्केयर 9 प्लस 5 का स्केयर 25 बेटा। तो ये आपके पास ए वेक्टर आएगा 4i वेक्टर - 3j वेक्टर - 5k वेक्टर, 25 और 16 और 9 25 आता है 50 बेटा अंडर दी रूट। फिर ठीक है बेटा। अब 50 अंडर दी रूट बेटा, अब आप इसका स्केयर रूट फाइंड करेंगे बेटा, तो नीचे आ जाएगा 5/√2 बेटा। ठीक है, और ऊपर 4i - 3j - 5k बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये अब आपको समझ में आ गया है। ठीक होगी बात। ये था बेटा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों, फाइंड दी यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दी सम ऑफ दी वेक्टर। ये दो वेक्टर दिए गए हैं बेटा। ठीक है, एक ए वेक्टर ये है बेटा और बी वेक्टर ये है। ठीक है, आई जे के ना लिखो तो ऐसे ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर। अब बेटा पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर, बस इन दोनों को आपने प्लस करना है और उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, तो 10 फाइंड दी सम। एक ए वेक्टर है बेटा 2 4 -5 और बी वेक्टर हो गया बच्चों 1 2 3, ये दो वेक्टर हैं बेटा। अब मैंने एक निकालना है एन वेक्टर।
वो क्या होगा, a प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि इनको प्लस करना है बेटा। 2 4 माइनस 5 बेटा प्लस 1 2 3 बच्चों, ठीक होगी बात। तो ये एक n वेक्टर जो इनको प्लस करेंगे बेटा एक वेक्टर निकलेगा, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बच्चे 2 + 1 4 + 2 -5 + 3 बेटा, ऐसे इसको हम सम कर देंगे, ठीक होगी बात बच्चों। तो n बेटा वेक्टर यूनिट वेक्टर n वेक्टर निकाल रहे हैं, यूनिट निकाल रहे हैं, n वेक्टर निकाल रहे हैं। 2 + 1 बेटा 3, 4 + 2 6, -5 + 2 -2 आ जाएगा बच्चों। ये एक n वेक्टर निकला है। अब इसने कहा था फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर, कहता है इस वेक्टर के सम के पैरेलल आए। तो ये बेटा कैसे आएगा, अब ये n वेक्टर निकला है, इन दोनों का सम, अब इसी का आपने यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। बात समझ आ गई कि इन दोनों को पहले सम करना है और उसके बाद फिर क्या करना है, उसका आपने यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। तो ये 3 6 -2 ऊपर लिख देंगे बेटा ऐसे, और नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर बेटा, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक होगी बात। तो ये आ जाएगा 3 6 -2 बेटा, और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ जाएगा। और n बेटा यूनिट वेक्टर ऊपर 3 6 -2 बेटा, और नीचे आ जाएगा 49 स्क्वायर दी रूट। अब बेटा नीचे 7 स्क्वायर रूट और ऊपर 3i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर -2k वेक्टर। अब ब्रैकेट हटा देंगे बेटा, ठीक होगी बात। तो ये उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बेटा, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दी वेक्टर्स, 3 वेक्टर है बेटा, ठीक होगी बात बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दी वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर है, बी ये और सी है, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। अब इन तीनों को प्लस कर देना है बेटा, ठीक होगी बात बेटा। तो ये है सोल्यूशन बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों को आपने प्लस कर देना है बच्चों, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी, मैं बेटा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सिर्फ बता देता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बेटा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ए बेटा 3i वेक्टर -2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, और प्लस बेटा बी आपके पास आया 2i वेक्टर -4j वेक्टर -3k वेक्टर प्लस बच्चों -i प्लस 2j प्लस 2k बच्चों, ठीक है। अब इन तीनों को बेटा प्लस कर देंगे, ठीक होगी बात। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 2 बेटा 5, और ये माइनस लास्ट वाला बेटा, ठीक होगी बात। 3 + 2 -1, ऐसे फिर बेटा i लिख देंगे, फिर प्लस बेटा, फिर ये वाला -2 और ये -4 और ये +2 बेटा, और j वेक्टर आ जाएगा। फिर इसी तरह प्लस k का कोफिशिएंट 1 -3 और +2 बेटा। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है, ठीक होगी बात बच्चों, ठीक है। मैं फिर समझा रहा हूँ, a + b + c तीनों को प्लस करेंगे, फिर बेटा i का कोफिशिएंट 3, इस i का 2 और इस i का -1, फिर i यूनिट वेक्टर लिख देंगे प्लस, फिर ये -2 -4 और ये +2 बेटा, फिर प्लस k का कोफिशिएंट 1 और प्लस -3 फिर +2 बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा, अब 3 और 2 5 -1 4 i वेक्टर बच्चों, -2 +2 कैंसर -4 j वेक्टर, और बेटा 1 और +2 3 -3 0 होता है +0 k वेक्टर। तो ये बेटा इसका सम आ गया। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई है, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। अब 12 करते हैं। 12 कहता है गिवन दी वेक्टर्स बेटा। अब ये देखें बेटा 12, गिवन दी वेक्टर ए बी, फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ 3a - b। अब 3a - b वेक्टर निकालेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों। तो अब बेटा 12वें का सोल्यूशन है बेटा 3a - b वेक्टर, ये पहले हम फाइंड करेंगे, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बेटा 3 आगे a और माइनस फिर बेटा b, ये 12वां क्वेश्चन है। 3a बेटा, a की वैल्यू है वेक्टर 3i + j - k, और b है बेटा 2i + j - k बच्चों। तो ये आया 3 3 9i + 3 1 3j और -3 1 3k -2i +- j और -+ k आ गया बच्चों। अब बेटा ये 9i और ये -2i बेटा, ये और ये 9 में से 2 माइनस करेंगे 7i +3 ये वाला
जे और माइनस जे, 3 में से 1 गया, 2 जे आया बेटा, और लास्ट वाला ये -3k प्लस k, तो -2k आ गया बच्चों। ये हमने निकाल लिया 3a माइनस बी वेक्टर। अब बेटा कहता है इस वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड निकाली, ये मैग्नीट्यूड 3a माइनस बी वेक्टर, ये बेटा इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक होगी बात। अब मैग्नीट्यूड में 7 का स्केयर प्लस बच्चों 2 का स्केयर और प्लस -2 का स्केयर बेटा। अब 7 का स्केयर 49 प्लस 2 का स्केयर 4 और फिर प्लस -2 का स्केयर बेटा जी 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 57 अंडर दी रूट। ये बेटा 12 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, ठीक होगी बात बच्चों। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बच्चों। 13 क्या कहता है देखते हैं बच्चों। 13 फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर बच्चों। इसके क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, ठीक होगी बात। फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 2, एक ऐसा वेक्टर निकालें जिसकी मैग्नीट्यूड बेटा 2 आए और पैरेलल इस वेक्टर के आए। बात समझ में आ गई। तो अब हमने क्या निकालना है, ये जो वेक्टर आया ना, ये 5i प्लस 3j प्लस 2k, इसके पैरेलल वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 2 हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर बना देंगे बेटा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो तो वो यूनिट वेक्टर होता है बेटा। तो लंबाई उसकी 1 हो जाएगी, फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेटा उसकी मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगी और इसके पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पैरेलल वेक्टर मैंने बताया था ना, a इज इक्वल टू NB वेक्टर हो जाए, ठीक है बात। अच्छा बच्चों, तो अब बेटा ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13 का बेटा सॉल्यूशन बेटा। तो हमने क्या करना है बेटा, वेक्टर अभी आपको बताया है कि लेट हम करते हैं कि वो जो वेक्टर है ना, वो a 5i प्लस 3j और प्लस 2k ये वेक्टर है जो उसने दिया गया था, ठीक हो गई बात बच्चों। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वेक्टर है बेटा पैरेलल टू दिस वेक्टर 5i प्लस 3j प्लस 2k। तो इसको मैं a के इक्वल लिख दिया है बेटा, ठीक होगी बात बेटा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस a का पहले यूनिट वेक्टर बनाऊंगा, यानी कि a वेक्टर ये यूनिट वेक्टर बनाऊंगा, ठीक होगी बात। तो कैसे बनता है बेटा, वो वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो यूनिट वेक्टर होता है। तो ये यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला होता है, a वेक्टर डिवाइड उसी वेक्टर की बेटा मैग्नीट्यूड। तो a वेक्टर है 5i प्लस 3j प्लस 2k और बेटा इसकी मैग्नीट्यूड आई जाएगी 5 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 2 का बेटा स्केयर और साथ बेटा स्केयर दी रूट। तो ये आ जाएगा a यूनिट वेक्टर बेटा, 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर बेटा 4 बेटा 5i प्लस 3j और प्लस 2k बेटा। अब आ जाएगा बेटा ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा 5i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइड अंडर द रूट 38 बेटा। अब हमने क्या निकालना है, ये यूनिट वेक्टर आ गया जिसकी लेंथ 1 है। अब हमने क्या उसने कहा था कि बेटा फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2। अब ये यूनिट आ गया, इसकी ये 1 है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर इसकी मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल्स टू आएगा बेटा 2a यूनिट वेक्टर, ठीक होगी बात। तो 2 ये यूनिट वेक्टर हमने निकाल चुके हैं बेटा। ये 5i प्लस 3j प्लस 2k और डिवाइड बेटा अंडर दी रूट 38 बेटा। ये आपका आंसर आ गया। एक स्टेप और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर तभी ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी काफ़ी है, ठीक होगी बात। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है 13। अब बेटा हम 14 क्वेश्चन करते हैं। 14 देखें बेटा, क्वेश्चन कहता है 14 कहता है बेटा डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। 14 नंबर क्वेश्चन बेटा ये है पेज 133 पेज पे बेटा, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर a एंड b, वेक्टर a एंड वेक्टर b इज डिफाइंड एज a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर की मैग्नीट्यूड डॉट b वेक्टर की मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा। ये बेटा है स्केलर वेक्टर, ठीक है, यहाँ तक भी बेटा बहुत है, ठीक है। अच्छा बेटा ये स्केलर वेक्टर दोबारा बता रहा हूँ, स्केलर वेक्टर क्या होता है, द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ये होता है बेटा ऑफ 2 वेक्टर, कोई a वेक्टर हो एंड b वेक्टर इज डिफाइंड एज, तो वो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर की मैग्नीट्यूड डॉट b वेक्टर की मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। ये स्केलर प्रोडक्ट आता है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन
15 कहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बेटा ये 15 ए वेक्टर है, ए वेक्टर आई प्लस 2 जे प्लस 2 के कॉमा बी वेक्टर 3i माइनस 2 जे और माइनस 4 के। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालनी है इसकी। 15वां क्वेश्चन है बेटा इसका सोल्यूशन। 15वां क्वेश्चन बेटा इसका सोल्यूशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपने फाइंड करनी है बेटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देखें बच्चों, अब ए वेक्टर आपके पास आया 15वां क्वेश्चन आई प्लस 2 जे प्लस 2 के और डॉट प्रोडक्ट आएगी बेटा बी है आपके पास 3i माइनस 2 जे माइनस 4 के बेटा। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट हमेशा याद रखना एक स्केलर आता है, यानी कि कोई काउंटिंग आती है बेटा, ठीक होगी बात, वेक्टर नहीं आता। तो i इस 3 से i का कोफिशिएंट 1.3 डॉट या मल्टीप्लाई होता है और i डॉट आई 1 वो छोड़ दें प्लस 2 डॉट माइनस 1 ये माइनस 2 ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और j डॉट जे बेटा 1 होता है वो छोड़ देंगे, ठीक होगी बात। फिर बेटा ये 2 डॉट माइनस 4 2 डॉट माइनस 4 बच्चों। तो ये अब आपके पास है 1.33 होता है प्लस माइनस माइनस 2 2 4 प्लस माइनस 8 बेटा। तो 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 9 आ गया बेटा, ये आ गया ए डॉट बी वेक्टर, ठीक होगी बात। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं, उसका पहले सोल्यूशन लिख देता हूँ बेटा। वो 16 कहते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये अब आपने फाइंड करना है बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। 16 कहते हैं फाइंड ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर इफ़ ए वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस k वेक्टर, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बेटा इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखें क्वेश्चन नंबर 16। तो इक्वल है के पीछे ए प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बेटा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गई है आपको। तो ए वेक्टर है आपके पास 2i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर डॉट बच्चों 2i, यहाँ दोबारा नीचे मैं लिख देता हूँ बेटा 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस बच्चों बी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस k वेक्टर और फिर डॉट बी बेटा 2i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर माइनस 2i माइनस j प्लस k वेक्टर, ये बेटा ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों क्या लिखा, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वेक्टर है प्लस ये सारा बी वेक्टर है, फिर यहाँ पे डॉट है, फिर यहाँ लेकर यहाँ तक ए वेक्टर है, ये माइनस है, फिर यहाँ लेकर यहाँ तक बी वेक्टर है बेटा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों अब देखते हैं आगे, ये 2i और ये वाला 2i 4i हो जाएगा बेटा प्लस 2j माइनस j 1j प्लस 3k प्लस 1k 4k आएगा बेटा डॉट बेटा 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 2i बेटा माइनस माइनस प्लस j और प्लस माइनस बेटा k। तो ये आया बेटा 4i प्लस j प्लस 4k डॉट बेटा, ठीक होगी बात। अब बेटा 2i माइनस 2i ये बेटा कैंसिल हो जाएगा 0i प्लस 2j प्लस 1j प्लस 3j बेटा प्लस 3k माइनस k, 3 में से 1 गया तो 2k आ जाएगा बेटा। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपने निकालनी है, a प्लस बी डॉट a माइनस बी वेक्टर बेटा, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा देखते हैं बेटा आगे, ये बेटा 4.0 प्लस बच्चों इसका j का कोफिशिएंट 1 डॉट प्लस 3 प्लस बेटा 4.2 बेटा, ये आ जाएगा 4.0 4 प्लस 3 1 दार 3 प्लस 4 2 दार 8। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 8 11 बेटा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया। पीछे है बेटा a प्लस बी वेक्टर डॉट a माइनस बी वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी बेटा कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा इसके बाद है नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट। अब बेटा वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं बेटा, ये वेक्टर प्रोडक्ट है बेटा, द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा फार्मूला है, इसी से लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा, यही मैं लॉन्ग क्वेश्चन रिकमेंड करूंगा आपको करें 123 कोड वाले, ठीक है। अच्छा बेटा द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी डिनोटेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड इज डिफाइंड एज
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और साथ बेटा एन यूनिट वेक्टर। ठीक होगी बात बेटा। और आगे कॉमा देके साइन एंगल निकालने को कह रहा है, ये दोनों उधर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ऊपर एक क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ से साइन एंगल निकालने को ओके। ठीक होगी बात। ये वेक्टर प्रोडक्ट मैं फिर बता रहा हूँ, द वेक्टर आर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा डॉट एन यूनिट वेक्टर। कॉमा यहाँ पे लिखा होगा, अगर साइन थीटा निकालने को कहे तो फिर ऊपर ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, नीचे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी बच्चों। ठीक है, बात उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। वेक्टर प्रोडक्ट मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है बेटा। ठीक होगी बात। स्केलर प्रोडक्ट से लॉन्ग कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर वेक्टर प्रोडक्ट से ही पूछता है। ठीक है, और वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट हैं एक्सरसाइज 6.2 के बेटा। ठीक है, उनमें से मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अब आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 20। ये बेटा 3 क्वेश्चन रह गए हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बेटा 18 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए वेक्टर 2i + 3j + 4k एंड बी बेटा i - j + k फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अच्छा बच्चों, सोल्यूशन है बेटा इसका 18 का सोल्यूशन बेटा। 18 का सोल्यूशन क्या कह रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है बेटा। ठीक होगी बात। तो पहले आपने ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है बेटा, फिर मैग्नीट्यूड। अब देखें ए क्रॉस बी ऐसे निकलता है, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर बेटा। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट खोलते हैं, इधर आई जे के। ए क्रॉस बी बेटा, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ए क्रॉस बी एक डिटर्मिनेंट खोलेंगे और ये एक वेक्टर आएगा। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आती है, यानी कि कोई काउंटिंग आती है, और क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आता है बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा, आई जे के और आगे बेटा ए वेक्टर है, और ए वेक्टर यहाँ उसने दिया हुआ है 2i + 3j + k। तो आई का कोफिशिएंट 2 लिखेंगे, जे का 3 और के का 4 बेटा। और बी बेटा का आई का कोफिशिएंट 1 - जे का -1 और प्लस के का 1 बेटा। ये है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। ठीक होगी बात। ए क्रॉस बी बेटा निकालेंगे और एक वेक्टर निकलेगा, हमेशा इधर आई जे के होता है, और ये बेटा 2 3 और 4 बेटा ए के कंपोनेंट लिखे, आई जे के नहीं लिखा, और ये 1 - 1 और 1 ये के बी वेक्टर बेटा। ठीक है, उसके बेटा ये 1 आई जे के कंपोनेंट लिखे, आई जे के नहीं लिखा। ठीक है बेटा। अब बेटा इसको ए क्रॉस बी वेक्टर आई का बेटा देखें बेटा, अब कैसे करेंगे, ये देखें, ये बेटा आई लिखा। अब जिस यहाँ से आई उठाया ना, वो वाली रो, वो वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, ये बेटा ऐसे, ये और ये दोनों ऐसे। तो ये 3 4 -1 1 ये बेटा लिखेंगे, एक डिटर्मिनेंट ये बनेगा बेटा। ठीक होगी बात। 3 4 -1 1, फिर हमेशा यहाँ माइनस आता है। ठीक होगी बात बेटा। और फिर ये वाला जे, फिर बेटा ऐसे डिटर्मिनेंट, फिर बेटा अब ये वाला, और आपने ये वाला नहीं लिखना। ठीक होगी बात। अब 2 4 1 1 ठीक है, ये लिखेंगे बेटा। यहाँ जहाँ से जे उठाया उसकी कॉलम और रो नहीं लिखेंगे। 2 4 1 1 प्लस बेटा ये प्रोसेस के में भी करेंगे ऐसे। ठीक होगी बात। जब ये के, ये कॉलम और ये बेटा इसकी रो नहीं लिखेंगे। 2 3 1 -1 2 3 1 -1 बेटा। उम्मीद है बेटा इस समय आ गई है आपको। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, अब बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बेटा, आई वेक्टर 3 × 1 3, ये 9th क्लास में आपने बेटा 2 × 2 का डिटरमिनेंट खोला था बेटा 1.5 एक्सरसाइज में 9th क्लास में। 3 1 * 3 -4 × -1 -4 बेटा, -j 2 1 * बेटा 2 -4 1 * 4 बेटा, प्लस के बेटा, फिर 2 × -1 -2 -3 × 1 बेटा 3 आ गया। अच्छा बेटा, ए क्रॉस बी आई 3 -4 -j 2 -4 -2 प्लस बेटा के -2 -3 -5 आ गया। अब बेटा 4 + 3 7 आई लिख दिया, प्लस बेटा 2 जे लिख दिया, प्लस -5 के लिख दिया। ये बेटा ए क्रॉस बी आ गया। देखा, एक वेक्टर आया। ए क्रॉस बी हमेशा एक वेक्टर आता है। ठीक है।
अब बेटा उसने कहा इसकी मैग्नीट्यूड निकाले, अब उसने कहा था इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो अब इस वेक्टर निकला है, अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, ये ए क्रॉस बी एक वेक्टर निकला है, अब ए क्रॉस बी वेक्टर की निकालूंगा बेटा मैं मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर दी रूट बेटा। अब बेटा ये 7 का स्क्वायर प्लस बेटा 2 का स्क्वायर प्लस -5 का बेटा आया स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 का स्क्वायर आया बेटा 4 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 बेटा। तो ये आपके पास अंडर दी रूट आ गया 49 और 50 53 58 78 बेटा। ये आपका ए क्रॉस बी बेटा इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये भी समझ में आ गया है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है 19, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स। ठीक है बेटा, अब दो जुड़ी हुई साइड पैरेललोग्राम बेटा वेक्टर्स से पैरेललोग्राम, इस तरह बेटा एक वेक्टर ए और इस तरह एक वेक्टर बी। ठीक है, तो ये दो वेक्टर, अब बेटा ये एक वेक्टर इस तरह एक पैरेललोग्राम बनेगी ये। ठीक है बेटा, तो ये अब आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है पैरेललोग्राम का। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 19, ये एरिया कैलकुलेट करना है। एडजेसेंट साइड ये दोनों, एक ए साइड है बेटा ये ए और वो दी हुई है 7i माइनस जे प्लस के बेटा, और ये बेटा बी जो है ना साइड, ये बी वेक्टर जो है ना ये दिया हुआ है 2j माइनस 3k बेटा, ये दिया हुआ है दो वेक्टर एडजेसेंट यानी कि जुड़ी हुई साइडें। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि इसका एरिया कैलकुलेट करें बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, एरिया बेटा ऊपर समझ लें हमने कर लिया है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ही होती है बेटा ये। ठीक है, लेकिन ऊपर जो किया था वो हमें एम नहीं पता था ए क्रॉस बी दो वेक्टर कौन से हैं। ठीक है, लेकिन ये दो वेक्टर जुड़े हुए हैं, एडजेसेंट है बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ठीक होगी बात, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे उसी तरह और फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो एरिया पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक होगी बात बेटा। अच्छा देखें बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले फाइंड करेंगे फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। पिछला सवाल आप कर चुके हैं, अब आपको समझ में आ गई है। तो ए वेक्टर है बेटा, आई पहले लिखेंगे, जे लिखेंगे और के लिखेंगे और फिर इसकी मैग्नीट्यूड डिटरमिनेंट डाला, और ए वेक्टर है 7 -1 और के का कोफिशिएंट 1। अब बेटा 0 2 और -3 बेटा। ठीक होगी बात बेटा। ये मैंने 0 क्यों लिखा मैं बता देता हूँ बेटा, ये देखो बी वेक्टर का आई नहीं है, तो आई नहीं है तो बेटा 0 आ जाएगा, फिर J2 और K -3 बेटा। ठीक है, उम्मीद है बेटा समझ में आ गई है आपको। ठीक है, अच्छा बेटा, अब ए क्रॉस बी वेक्टर बेटा इस लेफ्ट साइड पे आएगा। अब आई उसी तरह बेटा -J प्लस के, पिछला बेटा क्वेश्चन है सारा, तो आई बेटा ये रो कॉलम गया -1 1 2 -3, फिर जे में ये वाला रो और कॉलम गया 7 1 0 3, अब फिर बेटा के वाला ये वाला कॉलम और ये रो गई 7 -1 0 और 2 बेटा। ठीक होगी बात। तो आई वेक्टर -3 हो गया, -2 × 1 2 हो गया बेटा, -j 7 3 21 -0 × 1 0 होता है बेटा, प्लस के 7 2 14 -0 × 1 0 हो गया बच्चों। तो ये ए क्रॉस बी लेफ्ट साइड पे लिखेंगे बेटा, और ये आ गया 3 में से 2 गया 1 और आगे आई -j 21 -0 21 आ गया बेटा, और प्लस के 14 -0 14 इज इक्वल टू, अब आप लिख सकते हैं इसको बेटा 1i यानी कि i -21j और प्लस बेटा 14k। ये बेटा ए क्रॉस बी आ गया। अब निकालते हैं इसकी मैग्नीट्यूड, तो ये एरिया पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक होगी बात। तो अब बेटा इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं बेटा, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आएगी बेटा, अच्छा बच्चों, तो ये आया अंडर दी रूट बेटा, आई का कोफिशिएंट बेटा 1 इसका स्क्वायर प्लस बेटा जे का -21 है इसका स्क्वायर और प्लस के का बेटा 14 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा बेटा, प्लस बेटा 14 का स्क्वायर 196 आएगा, और 21 का स्क्वायर में फाइंड करता हूँ बेटा, तो ये आएगा 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा बेटा 441। तो अब इसमें प्लस करेंगे बेटा 197 बेटा, ये 638 अंडर दी रूट आएगा 638। और बेटा अब इसका अब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर दी रूट आंसर ये आ जाएगा बेटा 25.3 बेटा, साथ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये एरिया में हमेशा ये लिखा जाता है स्क्वायर यूनिट। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 20 आ सकता है पेपर में बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 20 इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा। बेटा लैम्डा यहाँ दे रहा है, कहता है वो क्या नहीं लैम्डा की वैल्यू होगी पहला वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अब ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मैं कहता हूँ पहले वेक्टर को ए और दूसरे को बी। सोल्यूशन है हम लिखते हैं लेट ए वेक्टर है बेटा पहला वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k वेक्टर है बेटा, और दूसरा लेट करते हैं बी के इक्वल 3i प्लस 2 लैम्डा जे। अब बेटा ये कहता है ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। शुरू में बेटा मैंने बताया था, अब आप इसका सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर सिंबल होता है, या इंग्लिश में लिख दें या ऐसे मैथमेटिकली लिख दें। तो परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल आएगी। दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होते हैं जब उनकी डॉट प्रोडक्ट बेटा 0 आ जाए, ठीक है। अच्छा बेटा ए वेक्टर आया बेटा 2i माइनस जे प्लस 2k वेक्टर बेटा और डॉट 3i प्लस 2 लैम्डा जे इक्वल टू 0। अब बेटा 2i यहाँ इस i से मल्टीप्लाई होगा 2 डॉट 3 और प्लस माइनस 1 डॉट 2 लैम्डा और प्लस 2 और यहाँ के नहीं आया तो डॉट 0 लिख दें इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। 2 3 डॉट 6 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 0 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 6 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 2 लैम्डा उधर चला जाएगा, ठीक है। और 2 इधर डिवाइड करेंगे 2 3 डॉट 6 बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 बेटा, ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा ये भी आपको 20 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अब लॉन्ग एक ही क्वेश्चन है बेटा इसका जो आपने प्रिपेयर करके जाना है 123 वालों, ठीक है। 113 के लिए पहले दोनों एक्सरसाइजें पूरी करनी है। 123 जिनका कोड इलेक्ट्रिकल और आईटी वाले बच्चे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 132 132 पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 बहुत दफ़ा पेपर में आया है, ठीक है। इसी को बस तैयार करके जाना। या बेटा इसका एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी पेपर में कभी कभी दे देता है। यही दो इंपॉर्टेंट है 3 और 9 बेटा, ठीक है। तो अब बेटा मैं आपको कहूँगा ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाना। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द साइन ऑफ द एंगल एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। ये क्वेश्चन करना होता है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा तो अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला मैं कराऊंगा, ठीक है। तो अब बेटा मैं आपको तो ये बच्चों पेपर जो हैं ये पहले देख लें बेटा। मैंने कहा था अब बेटा एक 7वां चैप्टर है, 7वां स्किप कर दे, उसको बेशक छोड़ दें बेटा। तो ये ऑब्जेक्टिव देख लें 123 2024 में बेटा ऑब्जेक्टिव आया था बेटा, वो वाला पेपर है बेटा मेरे पास पड़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव का। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस बी इक्वल टू 0। ये बेटा बी वाला ऑप्शन इसका है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बेटा पहला ऑब्जेक्टिव है। द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन ax² माइनस बी एक्स प्लस सी बेटा माइनस बी ओवर ए होता है, और ये वाला माइनस और माइनस प्लस बी ओवर ए मैं ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूँ बेटा, ठीक है। इसका ये बेटा ऑप्शन डी है, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर बेटा तीसरा इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4 इज नेगेटिव। अब जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी होते हैं बेटा, ये इसका डी पार्ट आएगा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इन द एक्सपेंशन a प्लस बी एन जनरल टर्म फार्मूला NCR a n माइनस आर बी की पावर आर। बेटा बी वाला ऑप्शन है NCR, ये इस तरह लिखा जाता है इसको, ठीक है, a n माइनस आर बी की पावर आर जनरल टर्म फार्मूला, ठीक है बेटा। फिर 5वां है द नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर 13। तो मैंने क्या कहा था एक फालतू आती है तो इसका आंसर 14 आ जाएगा, ठीक होगी बात बेटा। अब यह 6वां 6C4 बेटा कैलकुलेटर से कर लेना 6C बेटा 4, ये आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। ये बेटा इसका बी ऑप्शन है, ठीक है। 1 डिग्री, अब 1 डिग्री किसके बराबर होता है π/180 रेडियन। बेटा आपको मैंने फार्मूला बताया था बेटा, पाई इज इक्वल टू 180 होता है और फिर उसने कहा है रेडियन बताना है 1 डिग्री, तो वो डिवाइड कर देंगे। मैं दोबारा इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। मैंने आपको बताया था बेटा पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और इसने पूछा 1 डिग्री, ये उठा के इधर ऐसे π/180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन है बेटा 7वें का ए पार्ट बेटा। अब बेटा 8वां बेटा देखें साइन 90, मैंने क्या कहा था यहाँ 90 होगा या π/2 तो साइन काज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो बेटा cos थीटा आ जाएगा, ये इसका डी ऑप्शन है, ठीक होगी बात। फिर 9वां बेटा 2/3 पाई रेडियन इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर होता है बेटा 2π/3 रेडियन, ये डिग्री के किसके बराबर होता है, ठीक है 2π/3
2π/3 रेडियन बेटा। तो अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव बेटा 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। तो अब बेटा उसने क्या कहा है, डिग्री में जाना है हमने, रेडियन से 180/पाई बेटा, ठीक होगी बात। तो अब बेटा उसने सवाल गिवन है 2π/3 मल्टीप्लाई 180/पाई, पाई से कैंसिल, 360 होता है और 6 2 120 डिग्री आएगा बेटा, 120 डिग्री। उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गया है, ठीक होगी बात। तो ये इसका ऑप्शन बेटा सी है, ठीक होगी बात। इसके बाद बेटा cos पाई प्लस थीटा बेटा। अब बेटा cos पाई है तो cos में ही रहेगा, पाई प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट है AST, तीसरे में cos नेगेटिव, tan पॉजिटिव cos नेगेटिव होता है, तो ये 10वें का सी पार्ट है का माइनस cos थीटा, ठीक है बेटा। 11वां देखें, इन ट्राइंगल द साइड BC एंड एंगल A आर द गिवन द साइड A बेटा। तो अब बेटा लॉ ऑफ कोसाइन बेटा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लॉ ऑफ कोसाइन बेटा A² B² प्लस C² माइनस 2BC cos ऑफ अल्फा, ये इसका सी ऑप्शन है बेटा, ठीक होगी बात। 11वें का सी ऑप्शन बेटा, मैं टिक नहीं कर रहा बेटा क्योंकि नेक्स्ट भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा बेटा इन ट्राइंगल A 70 डिग्री B 60 डिग्री C निकालना है, तो 1 तीनों को प्लस करेंगे 180 आएगा, 7 6 13 और 50 होता है, तो ये सी इसका बेटा 50 आ जाएगा, ठीक होगी। उम्मीद है बेटा समझ में आ गई है। 13वें का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो अब अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 4 8 1 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है बेटा, तो ये इसका बी ऑप्शन है, ठीक होगी बात। 14वां बेटा A.B इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट A एंड B आर परपेंडिकुलर। A.B 0 है तो क्या होता है बेटा, दोनों वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन बेटा A वेक्टर एंड B वेक्टर आर दी परपेंडिकुलर देन M विल बी। तो अब बेटा ये मैं कराने लगा हूँ, A.B दोनों परपेंडिकुलर हैं, 0 I प्लस J प्लस K डॉट बेटा माइनस I माइनस J और माइनस M K विच इज इक्वल टू 0। अब बेटा I डॉट I यहाँ 1 माइनस 1 प्लस बेटा फिर 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस M इज इक्वल टू 0 दिया आएगा, -1 माइनस M इज इक्वल टू 0, माइनस 2 M राइट साइड पे जाएगा +2 हो जाएगा बेटा, तो ये M इज इक्वल टू 2 आएगा, ये इसका M इज इक्वल टू -2 बेटा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी है। ये बेटा मैंने 15 के 15 आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, ठीक है। अच्छा बेटा अगर टाइम मिला बेटा तो मैं ये आपको बेटा पेपर कोशिश करूँगा 123 का पेपर बेटा, ये पहला सवाल दूसरे का ए पार्ट मैंने कराया हुआ है और मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट भी है। फॉर व्हाट वैल्यू की रोड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल करके आपने कर लेना है ये बेटा, ठीक है। 2 का बी पार्ट बेटा मैं करवा देता हूँ बेटा, 2 का बी पार्ट बेटा, वीडियो लेंथी हो रही है बेटा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप बेटा के रूट्स इक्वेशन आर इक्वल, तो जब दूसरे का बी पार्ट बेटा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है, जब इक्वल है तो B² -4AC, बी है -2K का स्क्वायर -4A बेटा K + 2 और C है बेटा K -1, ठीक है, इक्वल टू 0। ये बेटा आपका 1.2 का क्वेश्चन है पहला, ठीक है। 2 का स्क्वायर बेटा 4K² आएगा -4, अब बेटा K मल्टीप्लाई K स्क्वायर फिर K माइनस K आ जाएगा, फिर -2K आएगा और माइनस +2 आ जाएगा इक्वल टू 0 बेटा, 4K² -4, अब बेटा K² -2K -3K आएगा और +2 इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। उम्मीद है बेटा समझ में आ रही है आपको। 4K² माइनस बेटा 4K² माइनस प्लस 4 3 12K और -4 2 8, 4K² कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 12K राइट साइड पे +8 हो जाएगा बेटा, K इज इक्वल टू 8 और 12 उधर डिवाइड हो जाएगा बेटा, K 4 के टेबल से कटेगा बेटा, 4 2 8 4 3 12। ये बेटा आपने इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक होगी बात बेटा। ये बेटा पिछले पेपर में आया हुआ था। बाकी बेटा मैंने फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ये वाला क्वेश्चन बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर बेटा प्रूव दैट कोसेकेंड, ये बेटा 3.3 के 4 सवाल, 5वां 6वां 9वां 10वां में से एक सवाल है। फिर बेटा चौथे का बी पार्ट साइन 2 थीटा एंड डिटरमिन साइड ऑफ द एंगल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ थीटा, ये मैंने बेटा आपको कराया था 3.2 के पहले 4 में से है बेटा, ठीक होगी बात। फिर बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आर पेपर में आ रहा है, बस ये मैं आपको आखिरी इस वीडियो में करा के बेटा फिर अगली वीडियो बनाएंगे, ठीक है बेटा। आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा करते हैं, तो वो है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पेपर में तैयार करके जाना। क्वेश्चन नंबर
5 का बी पार्ट है मेरे पास जो पेपर पड़ा हुआ है ये बेटा 2024 का एनुअल। ठीक होगी बात बेटा। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी बेटा इसमें कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी में वो ये कहता है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10 और बी इज़ इक्वल टू 15 और बीटा इज़ इक्वल टू 50 डिग्री और फाइंड अल्फ़ा बेटा। ठीक है बेटा, ये बहुत दफ़ा पेपर में आया इस वजह से मैं ज़रूरी समझा ये कराना। अब बेटा दो साइडें हैं, दो एंगल हैं, तो क्या बताया था, लॉ ऑफ साइन। सोल्यूशन है बाय लॉ ऑफ साइन। तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा बेटा। ठीक होगी बात। ए आपके पास 10 है और साइन अल्फ़ा निकालने को कह रहा है, बी बेटा जी 15 है और नीचे है साइन बीटा बेटा 50 डिग्री। ठीक है, ये बेटा लॉन्ग एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, और वो बेटा मैंने लॉन्ग आपको कराई नहीं है, मैंने सिर्फ शॉर्ट बेटा आपको कराया है। ठीक होगी बात बेटा। अब यहाँ से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये ऐसे। ठीक होगी बात बेटा। तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई साइन 50 बेटा। तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा। अब बेटा 10 को साइन 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई साइन बेटा जी 50। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास आएगा 7.66। यहाँ मैं बाकी करता हूँ बेटा, 7.66 आएगा। तो अब 15 उधर डिवाइड करेंगे बेटा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 7.66 और बेटा 15 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये वाला 15। ठीक होगी बात, ये वाला 15 उधर डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो ये अब आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 7.66 डिवाइड बेटा 15, ये आपके पास आएगा 0.5। अब बेटा अल्फ़ा निकालना है तो अब साइन उधर चला जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा साइन। अब साइन की वैल्यू पावर +1 होती है, ये ऊपर जाएगी डिवाइड से, तो साइन इनवर्स हो जाएगा 0.5 बेटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू शिफ्ट साइन 0.5 बेटा, कैलकुलेटर से करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। ये बेटा आपका आंसर हो गया बेटा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ बेटा मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है बेटा, कि सबका फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।